नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। पिछले दिनों ये सुनने को मिलता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब तारीख भी आ चुकी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर सोनल मानसिंह। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम, नमस्कार, वंदन। पहला सवाल मैम मेरा आपसे यही है कि जो हम सुनते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तारीख भी आ गई है, आप क्या कहेंगे? तो बहुत हर्ष उल्लास आनंद की बात है। और जिन बातों पे कुछ लोग मजाक करते थे, ठिठोली करते थे, उन सब के मुंह तो अब देखने लायक हो गए होंगे। तो तारीख भी शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, ये सब देख के होती है ना। ऐसे क्या तारीख नहीं बताएंगे क्योंकि जब तक हमारे पंडित, हमारे लोग पंचांग को देखकर सही चीज़ ना बताएं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिसमस मना ली, ये मना लिया, वो मना लिया। ये तो बहुत एक विशेष ऐतिहासिक प्रसंग है, ये तो सदियों तक चलेगा। मैम कई लोगों का सवाल ये भी है कि मंदिर बनाने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है जबकि गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन इन बीजेपी जो है वो सिर्फ मंदिरों पर ध्यान दे रही है, उसको सिर्फ राम मंदिर चाहिए। बेरोजगारी और गरीबी, इस पर कौन ध्यान देगा? वो खुद ही ध्यान दें कि मोदी जी ने 9 वर्षों में कैसी कैसी योजनाओं को लागू किया है और गांव गांव में लोग बखान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरे 2019 के उसमें चुनाव में तो और ज्यादा मजबूती से उनको ले आए हैं। क्यों? क्या मोदी जी ने खजूर और गुड़ बांटा? ना, मोदी जी ने जीवन को ऊपर लाने की, गरीबी को हटाने की जो मुहिम छेड़ी, उसके तहत जो जो काम किया, चाहे सड़क हो, चाहे हर घर में नल और नल में जल हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, रेलवे हो, अपने उज्ज्वला योजना हो, टॉयलेट्स की बात हो, शौचालयों की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, सुकन्या योजना, यानी कितनी योजनाएं गिनाए। अच्छा, ये योजनाएं मात्र पेपर पे नहीं जैसे पहले होता था, ये योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसका ध्यान रखा जाता है। और जो कहते हैं सुपरवाइजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, बड़ी जालिम है। ऐसा नहीं कि दे दिया पैसा ले जाओ और उसके बाद गए तो न रास्ता है, न पुलिया है, न ब्रिज है, न कुछ है, गड्ढे गड्ढे हैं, ऐसा होता था। तो इसीलिए जो लोग ये बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक जो जेलसी का भाव है, एक छोटेपन का भाव आ जाता है। हमने तो नहीं किया, ये क्यों कर रहे हैं, और लोग क्यों इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये क्यों भारतवर्ष का इतना उत्कर्ष हो गया कि दुनिया पूरी प्रशंसा कर रही है, ये उनसे देखा नहीं जाता। ऐसे ही लोग बात करेंगे ना। आंखें खोल के देखिए, कान खोल के सुनिए, घूमिए जरा, एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलिए। हमने मैम 500 वर्षों का संघर्ष देखा राम मंदिर का, उसको लेकर कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई। कई बार तो हमने ये भी देखा कि अयोध्या की गलियां लाल दिखाई दी। तो इस जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? ये मैं जीत नहीं कहूंगी, आई एम सॉरी, ये कोई युद्ध नहीं था। ये एक सच्चाई जो दबी पड़ी थी, और वो भी दिव्य सच्चाई। दिव्यता की यहाँ बात हो रही है, कोई सामान्य साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? इक्ष्वाकु वंश के रत्न श्री रामचंद्र सूर्यवंशी, जो स्वयं विष्णु नारायण के अवतार, उनकी बात हो रही है। तो लेकिन आप ये देखिए कि क्या भारत के निवासियों के साथ, भक्तों के साथ, सनातनियों के साथ मजाक किया गया? क्या उनकी भावनाओं को ताक पे रख दिया गया? भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, एक के बाद एक के बाद एक।
लेकिन मुझे लगता है सबसे जो अद्भुत बात हुई कि रामलला स्वयं तंबू में बैठे रहे, कोई उधम उत्पात कुछ नहीं। उन्होंने पूरा श्रेय भक्तों को लेने दिया और श्री रामभद्राचार्य जगत गुरु जैसे जो प्रज्ञा चक्षु हैं जिनके, वो स्वयं जाके कोर्ट में प्रत्येक सुनवाई में जाके एक 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 निकाल के दे रहे हैं। और पराशरन जी 90 की ऊपर की उम्र के, वो हर एक केस तो कानूनी व्यवस्था के तहत, ये नहीं कि भाई हमारे हैं तो हम लड़ झगड़ के ये करके वो करके। और देखिए, आपको याद है कार सेवकों के साथ क्या हुआ। आपने जैसे कहा कि न केवल अयोध्या की गली कूचे रास्ते मार्ग पथ, लेकिन कई जगह लाल जमीन दिखाई दी है। कितने बलिदान हुए हैं, कितने भक्तों ने अपने शीश चढ़ाए हैं। इन सब का एक जो संगम, भक्ति संगम, वो अब हुआ है। तो ये तो अब मैं जैसे मैंने कहा सदियों 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 तक ये रहेगा, सदियों तक इसकी गाथा गाई जाएगी, क्योंकि ये पुनर्निर्माण है। ये मात्र पुनरुद्धार नहीं है, ये पुनर्निर्माण है कि जो चीजें आक्रांताओं ने तोड़ी, नष्ट की, अवमानना की, अवहेलना की, जमीन दोस्त कर दिया, कुछ जला दिया, कुछ जो भी किया, उसको सबको समाप्त करते हुए लाइक अ फीनिक्स हमारा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर। ये तो बात हुई मैम राम मंदिर की, लेकिन आक्रांताओं ने तो और भी मंदिर तोड़े थे, जिसका नारा भी हम लोग सुनते हैं कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है। तो अगली बारी किसकी है? हाँ, बारी तो बहुतों की है, लेकिन जो सामने दिखता है वो तो हमारा वाराणसी का है, हमारे महादेव जी विश्वनाथ का है, और वैसे ही हमारे मथुराधीश श्री कृष्ण का है। तो इनका भी तो अब बस, यानी देखिए क्या है कि आस्था का केंद्र है। मैंने कुछ आज सोचा था कि मंदिर की इतनी महत्ता क्यों रही, वो जानना आवश्यक है। बिल्कुल। क्या मंदिर में मात्र मूर्ति है और लोग जाके करते हैं, फिर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर कहते हैं कि अरे भाई हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये पदवी दिला दो, हमें पास कर दो। नो, मंदिर शब्द यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में आया है। मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में है। मंदिर का उल्लेख रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण में है कि पहले लकड़ी के मंदिर बनते थे और स्वयं माता सीता अपनी बहनों के साथ गौरी पूजन के लिए जो जाती थी राजा जनक के उद्यान में, बगीचे में, वो मंदिर था गौरी का। तो इतनी एक प्राचीनतम परंपरा कि मंदिर हमेशा केंद्र रहा। मैं तो उसको आध्यात्मिक गौमुख कहती हूँ कि जहां से पूरी पुण्य धारा निकलती है, आस्था की, श्रद्धा की, विवेक की, मर्यादा की, भक्ति की, सौंदर्य की, क्या क्या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैम हम ये भी आपको ये चीज खलती नहीं है कि हमारा देश है, हमारे भगवान है, पहले भी हमारे भगवान थे, और हम उन्हीं को वापस स्थापित करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने ही भगवान को अपने ही घर में स्थापित करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये बात आपको खलती नहीं है? मुझे क्या खलती नहीं है, सभी को खलती है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इतिहास ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है। इतिहास, ये इतिहास में ऐसे हजारों दृष्टांत आपको मिलेंगे, न केवल भारतवर्ष के इतिहास में, विश्व के इतिहास में। लेकिन भारतवर्ष विशेष क्यों है कि यहाँ की भक्ति, यहाँ की श्रद्धा,
यहाँ की दिव्यता, यहाँ के पंथ, हमारे जो सनातन हम कहते हैं, वो कुछ अद्भुत ही है। तो इसीलिए इसमें ज्यादा जोर पड़ा कि ये कौन है, इनको खत्म करो, और जबकि वो खत्म ही नहीं हो रहा, और पुरजोर से और बलशाली हो गया। तो यही है कि जो सच्चाई है उसको आप कितना भी दबाओ, अंत में सत्य की जीत होती है, ये हमने सुना है, सत्यमेव जयते। बिल्कुल। लेकिन मैम आपने बोला कि इसको खत्म करने की कोशिश की गई, और आपको नहीं लगता कि अभी भी ये कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन के चलते हम लोग देख रहे हैं कि जो विदेशी संस्कृति है वो हम पर हावी हो रही है। हमारा युवा आज क्लासिकल में बिल्कुल इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। तो आपको ऐसी बात नहीं है, ना 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 ना, ऐसी बात होती तो मेरे जैसे और मेरे से कई पीढ़ी छोटे कलाकार आज होते ही नहीं। वो कोई वैक्यूम में काम नहीं कर रहे हैं, गा रहे, नृत्य कर रहे, वैक्यूम में नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। बात ये हो गई कि जब आप YouTube में चले गए, आज सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है, सोशल मीडिया पे आपने किसी को देखा तो आपको लगा बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आपने खुद जाके देखा, स्वयं जाके देखा, तो कहा ये तो मुझे पहले देखना चाहिए था। बिल्कुल। जब मैंने आपका नृत्य देखा, सीरियसली मतलब मैं एकदम शॉक्ड हो गई। आपकी आंखें, आपकी बॉडी एकदम बहुत अच्छे से, और मुझे लगा कि फिर इतना अच्छा है, फिर भी हम इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपके हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमारे क्लासिकल की तरफ अट्रैक्ट हो, हमारे लोकगीतों की तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि बर्थडे पार्टी में वो। नहीं, देखो ऐसा है कि दोनों चीजें चलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि जन्म दिवस की पार्टियां होती हैं हर एक में वो चलता है, ऐसा नहीं है। जो आपकी नजर में आता है वो आपके आसपास का परिवेश है, या तो सोशल मीडिया पे आया वो है। उसके अलावा की दुनिया भी बहुत बड़ी है। मैं तो बहुत घूमती हूँ, बहुत लोगों से मेरे संपर्क होते हैं, और मैं जानबूझ के एयरपोर्ट के वॉशरूम में भी जो होती है अटेंडेंट, उनसे भी बात करती हूँ। मेरे तरीके बहुत अलग हैं। इसलिए आप अलग हैं। नहीं, तो यही है कि वो भी चलेगा, वो हमेशा से रहा। ऐसा नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही भाव हो। बहुत सारे फूल भी हैं, कांटे भी हैं, जंगली फूल भी हैं, लेकिन जंगली फूल को कोई ज्यादा टाइम और कोई अपने घर में नहीं रखता है, आया गया अपने काट दिया। लेकिन जो अच्छे फूल हैं उनको आप सजा के रखते हैं, उसको आप समर्पण भाव से मंदिर में रखते हैं, भगवान के चरणों में रखते हैं। तो हमारी संस्कृति जो है वो ऐसी सुगंधी है, सुगंध युक्त है, सुंदर है, रंगीन है, चमकदार है, और प्रत्येक भाव, प्रत्येक रंग उसमें मिले हुए हैं। तो ये जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, परसों मैं एक स्कूल में बोल के आई, या कल सुबह, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, फिर हिंदी में मैं बोली कि भाई हमारे यहाँ तो ये सिखाया गया कि पेड़ भी मेरा गुरु है, बंदर भी मेरा गुरु है, कौवा भी मेरा गुरु है, ये फूल खिला हुआ है, फूल तो नहीं कह रहा कि देखो देखो मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी सुगंध कितनी बढ़िया है ना, फूल है। तो हमें बहुत जगह से बहुत कुछ लेना है। दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, उनके 24 गुरु थे। कौवा भी था, कुत्ता भी था, बादल भी था, पहाड़ भी था, पेड़ भी था। तो ये जो हमारे यहाँ का भाव है वो दुनिया में कहाँ है? तो ये हमें सिखाता है कि भाई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबके मन में अलग भाव है, लेकिन जो गहरा पानी है वो रहता है। तरंगे उठती हैं, बुदबुदे उठते हैं, गिर जाते हैं, फिर नए बुदबुदे उठते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा मैम, अगर वापस हम मंदिरों पर आ जाएं तो मंदिर सिर्फ हम पूजा भक्ति करते हैं, वो हमारी श्रद्धा है, लेकिन मंदिरों के जरिए हम ये भी देख रहे हैं कि कितने सारे गरीबों को खाना खिलाया जाता है।
कितने सारे लोग हैं जिन मंदिर से जो हमारी इकोनॉमी है एग्जैक्टली वो भी स्ट्रांग हो रही है बहुत। और ये इसका इतिहास उठा लो या अभी जितने एग्जाम्पल्स आप मंदिर जितने भी भारतवर्ष में हैं सब उठा के देख लें तो उससे ये दिखता है कि मंदिर श्रद्धा के साथ साथ और भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार इन्हीं को क्यों टारगेट कर दिया जाता है? क्योंकि वो काम कर रहा है, क्योंकि वो मजबूत है, मजबूती के साथ खड़ा है। और जैसे आपने कहा कि वो अध्यात्म का केंद्र है, सामाजिक न्याय का केंद्र है, समरसता का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, भक्ति आस्था का केंद्र है, बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई, विज्ञान है उसमें, ज्ञान है, विज्ञान है, क्या नहीं है। मंदिरों के जो शिल्प हैं उनको देख के आपको आइकॉनोग्राफी सीखनी है, समझ में आता है कि कौन देवता का कौन सा वाहन है, कौन से अस्त्र शस्त्र हैं। और देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों हैं भाई? वो तो निर्बल नहीं है हमारी तरह। हमारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र दे दे तो पहले तो मैं कहती हूँ कि घर में सब्जी काटने के चक्कू के अलावा क्या होता है? लेकिन आपके देवता श्री रामचंद्र के हाथ में धनुष बाण हमेशा थे। वनवास गए तो धनुष बाण लेकर गए, लक्ष्मण धनुष बाण लेकर गए। श्री कृष्ण ने जब जब हुआ उठाया, सुदर्शन चक्र घुमाया। ये सारे हमारे पास उदाहरण इसलिए हैं कि जब ऐसी एक वो बनता है, योग बनता है, सिचुएशन आती है, यू हैव टू डू इट। आपको वही करना है जो करना है उस वक्त। और ये मैं जीव हत्या कैसे करूं, ये बात तो बिल्कुल ही मूर्खता भरी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, डोंट बी अ क्लावर्ड, मत बनो, उठो, गांडीव लेके उठो, मारो, कहा, श्री कृष्ण ने कहा। तो हमें ये समझना है कि जो बलिष्ठ होता है, जो शक्तिशाली होता है, हाथी चलता है तो पीछे कुत्ते भौंकते हैं। हाथी चलता रहता है, अपनी मस्ती में चलता है, न पीछे मुड़ के भी देखता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, थक के कुत्ते छोड़ देते हैं हाथी। तो भारत की संस्कृति वो है, हस्ती, जिसकी अस्थि, जिसका अस्तित्व था, है, रहेगा। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। आप जो तिलक लगा के रखते हैं लाल, हाँ, इसके पीछे कोई रीजन है? विष्णु जी के माथे पर है, ललाट पे विष्णु, हाँ। भगवान विष्णु। शिव जी के ललाट पे त्रिपुंड है, हाँ। और उसके बीच में एक गोल लाल। हाँ। ठीक, हमारी सारी देवियां देवताओं के तिलक होते ही है, या लंबा या गोल या जो भी। आप स्टडी करो। जब आप मंदिरों के बारे में इतना पूछती हैं, जानने की वो है, तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में या जो कहते हैं मिनिमम पता होना चाहिए। ओके, ललाट जो है, मस्तक वो है जो शरीर के सबसे ऊपर का भाग है। यहीं पे मुकुट पहनाया जाता है। मुकुट पैर पे नहीं पहनाते हैं, कमर पे नहीं पहनाते हैं, कंधे पे नहीं पहनाते हैं, यहाँ पहनाते हैं। मुकुट के नीचे ललाट है, इसको कहते हैं भाल प्रदेश, ललाट। तो ललाट पे तिलक होना ये बहुत आवश्यक है। एक कि वो, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि जिसको तीसरी आंख कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, जो आजकल चक्रास सब लोग बोल रहे हैं, चक्रास, यू नो दैट 6 चक्रास। तो आपका आज्ञा चक्र यहाँ पे है, आप उसको दबाते हैं तो आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हैं। यहीं से सांस अंदर जाती है। नाक से तो सांस ली, अंदर कैसे गई, कहाँ से गई? यहाँ पर उसका एक एकदम सूक्ष्मतम छेद है, वहां से वो शरीर में जाती है। वो आज्ञा चक्र का स्थान है। लाल रंग सूर्य का कौन सा रंग है? लाल। खून का लाल। लाल। तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, सूर्य की रश्मि सीधी पड़ती है यहाँ, आपका खून तेजस्वी होता है। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहती हूँ कि आप लगा के देखो, आपके मुख पे नूर आ जाएगा। कितने भी कोई सुंदर हो, आपने लाल यहाँ बिंदी लगाई और नूर आ गया। करके देखो।
क्या बात है, मतलब अगर हिंदू संस्कृति को देखो तो उसमें हर एक चीज का महत्व पता चलता है। महत्व तो है, अर्थ भी है। अर्थ भी है और उससे फायदे भी हैं। हाँ। तो ये बहुत अलग है और इसलिए शायद हिंदू संस्कृति बहुत अलग है सबसे। जाते जाते मैं राम मंदिर को लेकर आपसे बस एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। श्री राम का यहाँ पर बाल स्वरूप है, इसलिए सीता जी साथ में नहीं है, अभी विवाह नहीं हुआ था। ये बात पहली समझने की है। तो जैसे कहते हैं राम लला, लला यानी प्यार से बच्चे को, तो उसी प्यार से भक्तगण श्री राम को देखते हैं। मंदिर में मुझे कोई जो इसके साथ जुड़े हुए हैं निर्माण बता रहे थे, मैं गई हूँ वहाँ पर, 2 बार गई हूँ, घुमाया मुझे। तो मैंने एक ही बात कही कि जो मूर्तियाँ लग रही हैं बाहर के परिसर में, परिक्रमा में भी, वहाँ मुझे कोई भी देवी की मूर्ति नहीं दिखी। और यदि देवी नहीं है, कोई दुर्गा या पार्वती जी या लक्ष्मी जी, या तो जो हम कहते हैं पुरुष प्रकृति, वो जो बैलेंसिंग है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है मेरे हिसाब से। फिर आप जानो, और देवी तो शक्ति है ना, उसी शक्ति से तो सब कुछ है। तो कहा बात मान के अच्छा हो गया। जय हो। चलिए मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।